पहलगाम में हुए टेररिस्ट अटैक के बाद शाहरुख खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस क्लिप में शाहरुख दो तरह के इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं। पहला कट्टरपंथी इस्लाम, जिससे आतंकवादी मानते हैं। दूसरा वो जो इस्लाम की पवित्र किताब कुरान में लिखा हुआ है। शाहरुख ने कहा कि टेररिस्ट जो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं वो उनका इस्लाम है ही नहीं, वो उनका धर्म नहीं है। किस सवाल के जवाब में शाहरुख ने कहा, वो आपको बताते हैं। दरअसल ये इंटरव्यू 16 साल पुराना है। 2008 और 9 के उस दौर का इंटरव्यू है जब मुंबई में 26/11 हमला हुआ था। उस दौरान शाहरुख खान की माई नेम इज खान बनकर तैयार थी। CNN IBN के साथ इस इंटरव्यू में शाहरुख से पूछा गया कि एक मुंबईकर होने के नाते 26/11 के आतंकी हमले का उन पर क्या असर हुआ, जिसके जवाब में शाहरुख ने कहा, मैं दिल्ली से हूं और मैंने दिल्ली के दंगे देखे हैं। जब मैं मुंबई आया तब मैंने 99-94 का बम ब्लास्ट देखा, अभी 26/11 का हमला देखा। मैं खुद को पहले से भी ज्यादा भारतीय महसूस कर रहा हूँ, इसलिए भी क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं एक पढ़ा लिखा लिबरल मुस्लिम हूँ। मैंने कुरान पढ़ी है और मैं इस्लाम में यकीन रखता हूँ। इस बातचीत में आगे उन्होंने कहा कि डर वो धागा है जो सबको साथ ले आया है। शाहरुख कहते हैं, इस वक्त किसी भी तरह के आदर्शवाद या राजनीतिक विचारधारा के साथ चलने की बजाय हम सबको एकजुट होना चाहिए। डर वो चीज है जो सबको साथ लाता है। इस वक्त हम सब बराबरी से डरे हुए हैं। इस्लाम के बारे में बात करते हुए शाहरुख बोले, पहले जब लोग आतंकवाद और इस्लाम को जोड़ते थे तो मैं उसका विरोध करते थे। अब तर्क देते हैं। शाहरुख ने कहा, मैं झूठ नहीं कहूंगा। तकरीबन 2 या 3 साल पहले अगर मुझे कोई बोलता था कि आतंकवाद जो है वो इस्लामिक नेचर में है तो मैं उसको नकारता था। लेकिन अब मुझे एक बात समझ में आ गई है कि ये आतंकवादी जो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं वो हमारा इस्लाम है ही नहीं, वो हमारा धर्म है ही नहीं। क्योंकि एक अल्लाह की आवाज है जो हमारी पवित्र किताब कुरान के अंदर लिखी हुई है। उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर आप एक इंसान के जख्म भरते हैं तो पूरी इंसानियत के जख्म भरते हैं। अगर आप एक इंसान को दर्द पहुंचाते हैं तो पूरी मानवता को दर्द पहुंचाते हैं। कुरान की आयतों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि उनमें आतंक के लिए कैसी सजा लिखी गई है। बकौल शाहरुख, कुरान के मुताबिक अगर जंग भी हो तो औरत, बच्चे, जानवर और फसल को तबाह नहीं किया जाएगा। जो ये करेगा उसे किसी भी तरह से जन्नत नहीं मिलेगी, बल्कि खुदा उसके साथ बहुत बुरा करेगा। ये जो इस्लाम है ये अल्लाह की आवाज, अल्लाह की जुबानी है। और दूसरा जो इस्लाम ये लोग यानी कि आतंकवादी फॉलो कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहता, लेकिन वो मुल्ला की जुबानी है। आतंकवादी कम उम्र के बच्चों को जन्नत का लालच देकर जो ब्रेन वॉश करते हैं, उस पर बात करते हुए शाहरुख खान ने कहा, मैं हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूँ कि किसी भी धर्म में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो इस्लाम हो, किसी तरह से जवानों को हमारी किताब का सही मायने समझाइए। क्योंकि चाहे गीता है या कुरान या बाइबल, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि अगर आप किसी को दुख पहुंचाएंगे तो आपको जन्नत मिलेगी या खुदा आपको अच्छी जगह रखेगा। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए शाहरुख खान ने लिखा, पहलगाम में हुई हिंसा के विश्वासघात और अमानवीय क्रूरता पर दुख और गुस्से को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ऐसे समय में हम केवल ईश्वर से उम्मीद कर सकते हैं और पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। हमें एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर मजबूत बनना चाहिए। हमें इंसाफ मिलेगा। पहलगाम में हुए इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। फायरिंग के बाद आतंकी भाग निकले। इंटेलिजेंस ने बताया कि पहलगाम अटैक में 2 विदेशी आतंकी और 2 लोकल टेररिस्ट शामिल थे। अब इन सभी आतंकियों की तस्वीरें मीडिया और सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पर्यटकों को गोली मारने से पहले आतंकवादियों ने उनके नाम पूछे और कलमा पढ़ने को कहा। इसमें एक यूपी के शुभम द्विवेदी थे, जिनका नाम पूछने के बाद
आतंकियों ने उनके सिर में गोली मार दी। मृतकों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक हैं। नेपाल और दुबई के एक एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय भी हमले में मारे गए।